बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी नज़र धुंधली हो रही है? क्या रात को लाइट्स के इर्द-गिर्द हाला नज़र आता है? और क्या डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको सफ़ेद मोतिया हो गया है? लेकिन क्या आप जानते हैं, सफ़ेद मोतिया को शुरू में बगैर ऑपरेशन के भी कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सफ़ेद मोतिया क्यों होता है, सफ़ेद मोतिया की अलामात क्या हैं, सफ़ेद मोतिया का इलाज क्या है होम्योपैथिक के नज़र में। सबसे अहम बात, जो होम्योपैथिक इलाज है, जो आपकी नज़र को बहुत बेहतर बना सकता है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर टीवी 786। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें लंबे अरसे तक सेहतमंद रहें तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहले तो हम बताते हैं कि सफ़ेद मोतिया होता क्या है। सफ़ेद मोतिया दरअसल आँख के लेंस का धुंधला हो जाना होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता बनता है और इंसान को शुरू में पता भी नहीं चलता। सादा अल्फाज में, आँख का शीशा गंदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से तस्वीर साफ नज़र नहीं आती। इसकी जो अलामात होती हैं, अगर आपको ये अलामात हैं तो होशियार हो जाएं। नज़र धुंधली हो जाना, रात को देखने में मुश्किल होना, लाइट्स के इर्द गिर्द हाला सा नज़र आना, रंग फीके नज़र आना, बार बार चश्मा बदलवाना। अगर ये अलामात है तो नज़रअंदाज मत करें। अब बताता हूँ कि सफ़ेद मोतिया होता क्यों है। इसकी कई वजूहात हैं। बढ़ती उम्र है, शुगर है, ज़्यादा मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम मोबाइल पे लगे रहते हैं और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जो इसकी लाइट होती है कंप्यूटर की स्क्रीन की, तो वो हमें आँखों पे बहुत इसका बुरा असर डालती है। सूरज की तेज़ रोशनी, सिगरेट नोशी, ये सब चीज़ें आँखों को कमज़ोर कर देती हैं। अगर ये अलामात हैं तो नज़रअंदाज मत करें। मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको एक घरेलू एहतियात जो है वो बताना चाहता हूँ। अगर आप वाकई ही मोतियों से बचना चाहते हैं तो ये लाजमी करें। धूप में चश्मा पहने, मोबाइल कम इस्तेमाल करें, विटामिन ए और ई वाली ग़िज़ाएँ खाएं, यानी गाजर और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें और जैतून का तेल इस्तेमाल करें। आँखों को आराम दें। याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। इसमें एक अहम बात है, अगर मोतिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ऑपरेशन ही ज़रूरी हो जाता है। होम्योपैथी ज़्यादातर इब्तदाई स्टेज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब हम मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट का होम्योपैथिक इलाज बताते हैं। इसमें जो है, जो सबसे पहले मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। इब्तदाई मोतियाबिंद में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये लेंस को मजबूत बनाती है और इसके जो लेंस को बिल्कुल साफ़ और शफाफ करती है और मोतियाबिंद जो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसकी जो आपने 30 के 5-5 कतरे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम बाकायदा इसका इस्तेमाल करें 1-1.5 माह, तो आपकी ये सारी अलामात बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके बाद नंबर 2 है सलेशिया। पुराना मोतियाबिंद हो, ये मेडिसिन आँख की सफाई में बहुत ज़्यादा मदद देती है। सलेशिया 200 पावर की आपने रोज़ाना एक बार 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं, तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपके मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 नेट्रम्योर है। आँखों की कमज़ोरी, आँखों से पानी आना, ये बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। नेट्रम्योर 6x में आप इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियाँ, तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपकी नज़र बिल्कुल ठीक हो और मोतियाबिंद से आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। नंबर 4 फास्फोरस। इसमें धुंधलापन बहुत ज़्यादा होता है, नज़र धुंधली हो जाती है, रोशनी से हसासियत होती है। तो अगर ऐसी अलामात है तो फास्फोरस 200 पावर रोज़ाना एक बार दिन में किसी भी वक्त 5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करें, तो इसका बाकायदा इस्तेमाल करने से आपका ये धुंधलापन, रोशनी से जो हसासियत है, बिल्कुल ठीक हो जाए। नंबर 5 यूफ्रीजिया। यूफ्रीजिया आई ड्रॉप इस्तेमाल करें। आंखों की जलन और सफाई के लिए बहुत बेहतरीन आई ड्रॉप्स हैं ये। इसके इस्तेमाल का तरीका, रोज़ाना दिन में 2 से 3 बार 2-2 कतरे दोनों आँखों में डालें, तो आपके ये आँखों की ये धुंधलापन है, जो मोतियाबिंद है, इसको बहुत ठीक कर देगा। जो आँखों से पानी निकलता है, इसको बहुत जल्द ठीक कर देगा। नंबर 6 जो
ہے شنریا مارٹیما، آپ نے اس کے آئی ڈراپس لینے ہیں۔ اس کے آئی ڈراپس آپ باقاعدہ آنکھوں میں ڈالیں۔ شنریا مارٹیما کے آئی ڈراپ 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام کو باقاعدہ اس کا استعمال کرتے رہیں تو آپ کا موتیا بند بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کو صحت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔